घरों के बाहर दीवारों पर लिखे ये शब्द बेहद भारी हैं। ट्रैक्टर और पिकअप में भरा जा रहा घर का सामान और सामान भरते लोगों के चेहरे पर मायूसी की लकीरें बता रही हैं कि ये दर्द अपने आशियाने से बिछड़ने का है, क्योंकि बिछड़ना अब मजबूरी बन चुका है और खुद की सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरत। मजबूरी इसलिए क्योंकि इनकी रक्षा करने वाली खाकी ही अब इनकी भक्षक बन चुकी है, क्योंकि पुलिस ही अब गुंडागर्दी पर उतारू हो चुकी है। दरअसल ये हैरान और परेशान करने वाला मामला रामपुर जिले के थाना भोट इलाके के मुतियापुर गांव का है और ये गांव से हो रहे पलायन का आरोप किसी गुंडे पर नहीं बल्कि योगी जी की पुलिस पर है। दरअसल मामला चुनावी रंजिश का है। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में विजयी हुए प्रधान का आरोप है कि थाने के एसओ पूर्व प्रधान के साथ साठगांठ करके उसे जिताना चाहते थे, लेकिन जब पूर्व प्रधान इलेक्शन हार गए तो एसओ साहब आग बबूला हो गए और नए प्रधान और उसके समर्थकों के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखकर कहर ढाने लगे। आरोप है कि थाने के इंचार्ज ने पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचकर कई घरों में तोड़फोड़ की, लाखों का नुकसान कर दिया, साथ ही एक एक को परिणाम भुगतने की धमकी देकर चले गए। तब से ही लोगों में खौफ है और पुलिस के डर से घरों को छोड़कर पलायन करने को लोग मजबूर हैं। पूरा मामला यही है कि चुनावी रंजिश में एसओ साहब मुझे जब मैं खड़ा हुआ था इलेक्शन पे उसी टाइम से तंग कर रहे हैं मुझको और ये कह रहे थे कि तुझको मैं जीतने नहीं दूंगा। इन्होंने कुछ धर्मपाल से पैसे ले रखे थे जो इन्होंने मुझे के मतगणना पे भी इन्होंने मुझे वहाँ भी गालियाँ दी और गालियाँ दे के कहा चल साले तू प्रधान बन गया, भाग यहाँ से। और उसके बाद में एसओ साहब ने मेरे खिलाफ़ और मेरे समर्थकों के खिलाफ़ इन्होंने झूठा मुकदमा लिखा जो पूर्व प्रधान की पत्नी ने हमारे संग लिखवाया है और इन्होंने हमारे समर्थकों को पीटा और उनके घर की तोड़फोड़ की और लोग यहाँ से हमारे गांव से ग्राम मुतियापुरा से प्लान करने के लिए तैयार हैं और वो कई लोग जा भी चुके हैं। दरवाज़ा पे ये लिखा है ये मकान बिका हुआ है, जो बेच के ये कहीं अपने रिश्तेदारों पे कहीं जंगलों में जाएंगे। तोड़फोड़ ऐसों ने और उनके जो पुलिस वाले थे 10-20 हमारी अब हमने लोगों को समझाया है कि मत जाओ, पर वो यही मांग कर रहे हैं कि एसओ साहब यहाँ से बदली हो जाना जरूरी है। गांव के आधा दर्जन से ज्यादा घर सुनसान हो चुके हैं तो कई परिवार गांव छोड़कर जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस के आला अधिकारियों से भी गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए अब अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। हमारे गाँव में साहब चुनाव के दौरान ही एसओ भोट पूर्व प्रधान धर्मपाल को प्रधान बनाना चाह रहे थे और उसी के पक्ष में काम कर रहे थे। तो हम लोग जो है भूपेंद्र सिंह का चुनाव लड़ रहे थे, गांव वालों ने भूपेंद्र सिंह को प्रधान बना दिया। इससे एसओ भोट बहुत खफा हो गए और वो जो है भूपेंद्र के समर्थकों के खिलाफ पूर्व प्रधान की तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद में साहब गाँव में बड़ी तोड़फोड़ करी है। 5-7 घरों में कई लाख रुपए का सामान तोड़फोड़ कर दिया, 5-6 लाख रुपए का सामान तोड़फोड़ करी है और बड़ी गुंडागर्दी करी है। इतना हमारे समर्थकों को भी मारा है, जो भी रास्ते मिला है सबको मारा, कई के हाथ पैर टूटे पड़े। पलायन के इस गंभीर मामले पर जब क्षेत्र के विधायक और योगी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने अपने क्षेत्र में हो रही इस घटना से खुद को अनजान बताया, लेकिन साहब ने मामले की जानकारी करवाने का आश्वासन जरूर दिया। इस दौरान मंत्री जी पश्चिमी यूपी में पलायन रोकने पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाने से बाज न आए। शायद पुलिस के आगे मंत्री जी की भी कोई सुनवाई नहीं, तभी तो इतने गंभीर मामले में मीडिया के सवालों पर मंत्री जी ने किसी आला अधिकारी से इस बाबत जानकारी लेना ठीक न समझा। ये मैं उसकी जांच कराऊंगा और उस पर पूरी इंक्वायरी कराऊंगा कि वजह क्या है कि ये जो पलायन की स्थिति हो रही है। हमारी सरकार तो बसाने का काम कर रही है, पलायन का काम नहीं करती, क्योंकि आपने देखा चाहे पश्चिम में जो लोग कैराना था, मुजफ्फरनगर था, ऐसे शामली था, वहाँ के लोग उस समय समाजवादी की सरकार में, बीएसपी की सरकार में गुंडागर्दी, बदमाशी, ये सब फिरौतियाँ चलती थी, तो इसलिए लोग वहाँ पर, और जैसे ही माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है और सब लोगों ने वहाँ पे जब गुंडों को वहाँ से भगाया है, जो पैसा वसूल करने वाले उन्हें सख्ती करी है, तो वहाँ पे लोग बसना चालू हुए हैं और रोकना चालू हुए 2017 से। और यहाँ मेरे संज्ञान में आपने डाला, मैं जांच करूँगा, अगर किसी भी
पुलिस वाले की दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल अब गांव छोड़ रहे गांव वालों को किसी चमत्कार का ही इंतजार है जो इनके खौफ को दिल से निकाल कर फिर से आशियानों को आबाद कर सके, क्योंकि गुनाह रोकने वाले ही गुनाहगार बन बैठे हैं। अपराध रोकने वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और गुनाह सुनने वालों ने अपने कान। रामपुर से कर्मक्षेत्र टीवी के लिए राहुल मौर्य की रिपोर्ट।